जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दें। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे पेड रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। पेड रीडिंग्स होती है। मेरा दूसरा चैनल ASD लव है, अगर उसको भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वही आपको करना है, माता रानी को ग्रैटिट्यूड देना है। एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है, आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो सामने से अगर मंदिर के गुज़रते भी हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ अगर वीडियोस में अगर आप आते हैं, इसको देखते हैं, तो आप माता रानी को ग्रैटिट्यूड देने के लिए उनको थैंक यू ज़रूर बोल दिया करिए। थैंक यू माँ काली, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं। कोई स्पेसिफिक साइन, कोई स्पेसिफिक नंबर आएगा, ज़ोडिएक साइन, तो मैं आपको बता दूंगी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्लीज़ चार्ज माय कार्ड्स। ओम नमः शिवाय। क्या गाइडेंस दे रही हैं माँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू माँ काली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ काली, थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। और शफल करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको एक बार और शफल करना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए यहाँ पर ये जो रीडिंग आ रही है, यहाँ पर आप देखिए 2 कार्ड हैं। एक ये वाला कार्ड देखिए और एक ये वाला कार्ड देखिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे जुड़े हैं, इस समय वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए रीडिंग है, बेहद ख़ास रीडिंग है। देखिए वो एस ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि कैसे आप के पास कोई नकारात्मकता लगातार भेज रहा है, लगातार आपकी खुशियों से पे पानी फेरने की कोशिश होती है। आपकी खुशियों से जल जल कर आपकी ज़िंदगी में रंग ना आए, आपकी ज़िंदगी में कालापन आए, आपकी ज़िंदगी में काली अंधेरी रात आए, इसके लिए कोई लगातार कोशिश करता रहता है। खासकर आपकी सारी चीज़ें पानी में बह जाएं, आपकी मेहनत पानी में बह जाए, आपके रिश्ते पानी में बह जाएं। लेकिन यहाँ पर आप ये 2 हाथ देख रहे हैं, ये डिवाइन के हाथ हैं, माँ काली के हाथ हैं, जो आपको सुरक्षित रखते हैं। जो ये आपकी अपनी डिवाइन सोल होने की वजह से ये प्रोटेक्शन आपको मिलता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये बात जान लीजिए कि कोई आपकी चीज़ों को पानी में बहाने की कोशिश करता है, आपको काली अंधेरी रात में ढकेलने की कोशिश करता है। ये बात अलग है कि आपको माँ काली का प्रोटेक्शन मिलता है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कोई आपकी बुद्धिमानी से, आपके दिमाग से, आपके प्योर सोल से, आपके इंट्यूशन लेवल से बहुत डरता है, बहुत घबराता है। लोग आपको फेस करने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आंख बंद करें और आप उसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने किसी के बारे में बता दी हैं, कभी कभी वो सही रही हैं। भले ही उसने मुंह पर उस चीज़ को नकार दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें सही रही हैं। और इंट्यूशन लेवल का आपकी कोई बराबरी नहीं है। आपको सामने वाले की वाइब्स पता चल जाती है, एकदम कैच हो जाती है, उसकी नेगेटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी। और आपके अंदर ये जो डिवाइन का एक जाल बना है, एक प्योरिटी का जाल बना है, वो आपको जैसे एक मशीन होती है, वो परख लेती है
कि ये इंसान के मन में क्या चल रहा है, ये इंसान किस तरह का है, ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये सारी चीज़ें परख के आपको आपके ये इंट्यूशन लेवल, जो आपका दिमाग तेज है, जो आपके दिमाग में, और ऐसा होता क्यों है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आपके दिमाग में सकारात्मकता भरी है। आपके दिमाग में डिवाइन से कनेक्टिविटी बनी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है आपकी यूनिवर्स से, गॉड से, प्योरिटी की वजह से। जहाँ पे सफाई रहेगी, जहाँ पर गंदगी नहीं रहेगी, उसी का डिवाइन से कनेक्शन डायरेक्ट बनता है, जो कि आप हैं। आपके दिमाग में गंदगी नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चीज़ें नहीं हैं। इसलिए आप गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हो, यूनिवर्स से, माँ काली से कनेक्ट कर पाते हो, और वो पल पल आपको सिग्नल्स भेजते रहते हैं। उस सिग्नल्स को आप महसूस कर पाते हो, और ये सिर्फ आप ही जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3-4 लोगों की कोई फैमिली आ रही है, यहाँ देख रहे हैं, ये आप हैं। ये तीनों चारों लोग, जिसमें कि एक बड़ी हाइट, 2 बड़ी हाइट के हैं, एक छोटी हाइट के हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फैमिली है ये पूरी की पूरी फैमिली ही ख़राब है, समझ लीजिए। ये पूरी फैमिली आपसे जलती है, कोई एक इंसान नहीं है। यहाँ पे महिलाएं 1 या 2 हैं, 3 भी हो सकती हैं, और ये पूरी फैमिली एक टॉक्सिक फैमिली है। ये फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा जलती है। आपको तीनों, चारों, पांचों लोग, जो भी जितने भी लोग इस फैमिली में आपस में जिनकी बनती है, क्योंकि देखिए नेगेटिव लोगों की ही आपस में बनेगी। ये तीनों, चारों, पांचों लोग मिलकर आपको षड्यंत्र करके घेर लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप अपना चीज़ें उठाओ और निकल लो इनकी लाइफ से, और इसकी वजह से ये षड्यंत्र करते रहते हैं। आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा चूसने की कोशिश करते हैं। जेलसी तो इनमें इतनी हद तक भरी है आपकी इस प्योरिटी से, आपकी इस डिवाइन पावर से, और भय भी है, डर के साथ। यहाँ पर जान लीजिए भय भी है। भय किस चीज़ का है कि आप इनकी चोरी ना पकड़ लो। जब चोर किसी पुलिस वाले के पास जाता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है कि कहीं पुलिस उसको पकड़ ना ले, या पुलिस उसकी राज ना जान जाए, क्योंकि राज तो इन लोगों की कोई ना कोई बहुत ज़्यादा है। और ये आपसे, ये जो फैमिली है, कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी तरह से जुड़ी है। हो सकता है आप ही के फैमिली मेम्बर्स हों, सो कॉल्ड, लेकिन आप उसके मेंबर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आप इनके जैसी सोच नहीं रखते थे, आप इनके जैसी दुर्भावना लोगों के लिए नहीं रखते थे। आपके मन में उल्टा ये लोग आपके लिए दुर्भावना रखने लगे, उल्टा ये लोग आपको हमेशा परेशान करने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं, आपस में गठजोड़ करते रहते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जीज़ भेजते हैं। बहुत सारे लोग दूर रहते हैं तब भी ये नेगेटिव एनर्जीज़ भेजते हैं, और बहुत सारे लोग पास रहते हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये आ रही है कि देखिए आप कितने, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो, गॉड से कनेक्ट होते हो, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही शाइन होती है। आपके चेहरे पर आपकी ऑरा एकदम इतनी ज़्यादा चमकदार हो जाती है ना, इतना आपकी बॉडी से मतलब एक आग सी निकलती है, और इस आग को ये फैमिली मेम्बर्स महसूस करते हैं, ये जलते हैं इस आग से। ये आपकी पॉजिटिविटी को हैंडल नहीं कर पाते, और जब आपकी पॉजिटिविटी को हैंडल नहीं कर पाते, आपके पूजा पाठ को गलत ढंग से पेश करना, कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात है कि आप नेगेटिव नहीं हो, आप पॉजिटिव हो, आप अच्छे हो, आप दिल के साफ़ हो, लेकिन इस बात को स्वीकार करना इनके लिए बहुत कठिन, इस फैमिली में वालों के लिए, जिसमें कि 3-4 औरतें ज़्यादा हैं। ये मिलकर आपको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करती हैं। जहाँ आपकी तारीफ़ें होंगी, जहाँ आपके बारे में लोग बात करेंगे, आपको अच्छा बोलेंगे, ये आपकी चीज़ों को वहाँ मनगढ़ंत तरीक़ों से बताकर हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, आपको बदनाम करने की खासकर कोशिश करती हैं। और आपको नेगेटिविटी तो इन लोगों ने लगातार भेजी है, कई लोगों ने मिलकर। सोचिए आप अकेले हो और ये इतने सारे लोग हैं, तब भी ये आपसे जीत नहीं पा रहे हैं। आप अपनी पावर समझिए कितनी ज़्यादा आपके अंदर पावर है।
देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ रही है कि क्योंकि आपको ये हरा नहीं पाते हैं, आपसे जीत नहीं पाते हैं, तो ये आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं। आपको इस तरह से जो पानी में फेरने के लिए बात आई थी, देखिए किस तरह से आपकी चीज़ों को पानी में फेंक देना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को चूस लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी लेवल को खाना चाहते हैं। इस तरह के टॉक्सिक लोग ये आपकी एनर्जी पे पलना चाहते हैं। ये मैं इनके सोल पर्पस की बात कर रही हूँ। इनका सोल पर्पस ही इस तरह है। ये पैरासाइट्स हैं जो दूसरे की एनर्जी पे जीते हैं, पॉजिटिव एनर्जी इसको खाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के लोग डायन चुड़ैल ही होते हैं, पिशाच होते हैं, जिन्न होते हैं जो इंसानी रूप में होते हैं। ये इन्होंने इंसान गलती से इंसान का रूप धारण कर लिया है कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ दूसरों को फेंकते हैं और दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी से पलते हैं, उनकी एनर्जी को खाते हैं। और इस तरह के, या आप अपना बैड लक कह दीजिए या इनका बैड लक कह दीजिए कि आपके ज़िंदगी में हैं, आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी एनर्जी पल पल खाने की भरसक प्रयास करते रहते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन देखिए कैसे आपकी एनर्जी चूस पाएंगे। थोड़ी बहुत चूस लेते हैं तभी ये जीवित हैं, तभी ये जितना भी फल फूल रहे हैं आपकी, मतलब समझ लीजिए एक पॉइंट चूस पाते होंगे हमेशा आपको। इस तरह से जब माँ काली प्रोटेक्शन देती रहती हैं तो इनकी जो चीज़ें हैं वो व्यर्थ जाती हैं, इनकी मेहनत व्यर्थ जाती है, तो ये हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। इनको समझ ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका काम है दूसरे की एनर्जी चूस कर, अगर नहीं चूसेंगे तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते। ये दूसरे की पॉजिटिव एनर्जी खा खा कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं, काले जादू कर के आज ज़िंदा है। लेकिन कब तक ये इस तरह से अपनी खैर मनाएंगे, कब तक? एक न एक दिन अंत इनका भी होना ही है और इनकी ज़िंदगी इस तरह से शैटर्ड हो जाएगी, क्योंकि दूसरे के खून चूसने की कोशिश में आपसे तो हार ही रहे हैं। सिर्फ आपका खून नहीं चूसते, और लोगों का भी खून चूसने की कोशिश करते हैं। और किसी दिन ऐसे नेगेटिव इंसान का ये खून चूसने की कोशिश करेंगे कि ये दब के उसी में मर जाएंगे। एक सैलाब आएगा और ये उड़ जाएंगे। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो दूसरों की एनर्जी खा के दूसरे की एनर्जी पर पलना फूलना चाहता है, वो एक ना एक दिन, क्योंकि वो पैरासाइट है, वो डिपेंडेंट है, जिस दिन गॉड वो कनेक्शन पूरी तरीके से काट देंगे, इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना आएगी और डाउनफॉल आएगा। तो ये जो आपसे तो पल पल हारते ही हैं, आपकी एनर्जी चूस के आपको ये पल फूल रहे हैं थोड़ा बहुत, वो भी पूरी तरीके से ये चूस नहीं पाते। डिवाइन की पावर आपके पास है, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर ये फैमिली वाले जो इनके झूठ और रहस्य हैं, क्योंकि झूठ और रहस्य इनका ये है कि ये इंसानी रूपी पिशाच हैं। ये दूसरे की एनर्जी खा के पलते फूलते हैं और एक दिन ऐसा इनका अंत होता है रोते हुए, क्योंकि जिस दिन कॉर्ड कटिंग पूरी तरीके से हो जाएगी, जिस दिन इनको दूसरे की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, उस दिन ये इस तरह से भूखे मर जाएंगे। खाने की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी जिसके लिए इनको अपने लिए इनको वो एनर्जी ज़रूरत है, आपके सानिध्य में रह के थोड़ी बहुत पा जाते हैं तो जी रहे हैं, और लोगों की भी कोशिश करते हैं। किसी दिन ऐसे ही नकारात्मक एनर्जी में ये दब के मर जाते हैं। इस तरह के जिन्न पिशाच। जय माता दी, हर हर महादेव।